अध्यात्म का संबंध सीधे सीधे चेतना से है। और कब किस आदमी को कब चेतना नहीं चाहिए? हर काम के लिए तो चेतना की जरूरत होती है। हर काम के लिए चैतन्य होना ही जरूरी है। जो चैतन्य है, जो जितना ज़्यादा चैतन्य है, वो उतना ज़्यादा विकास करता है हर क्षेत्र में। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का हो, वाणिज्य का हो, अनुसंधान का हो, या अध्यात्म का हो, या सिद्धियों का है, जो भी है, जिसके पास चेतना है वही शीर्ष तक पहुंचता है। हाँ, कुछ लोग पूर्व जन्म के संस्कार होने से चेतना संपन्न ही पैदा होते हैं। उस जीवन में से चेतना मतलब इस जीवन में साधन नहीं किए, लेकिन लगता है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, तो वो पूर्व जन्म के संस्कारों में, जो पूर्व जन्म में उन्होंने जो चेतना अर्जित की है, वो जन्म के साथ उनके इस जन्म में आ जाती है। इसलिए लगता है कि बिना चेतना, बिना अध्यात्म की साधना किए आगे विकसित हो गए। लेकिन अगर हर व्यक्ति अध्यात्म का अभ्यास करेगा तो हर व्यक्ति की चेतना जो है ऊपर उठेगी। आजकल पुरातन परंपरावादी दार्शनिकों और नए दार्शनिकों, नए चिंतकों में एक द्वंद्व चल रहा है, एक वैचारिक द्वंद्व चल रहा है कि जो नए वैचारिक चिंतक हैं वो एक तरीके से डिनाई कर देते हैं पुरातन व्यवस्था को, और वो वैयक्तिकता पर ज़्यादा बल देते हैं। और पुरातन चिंतक जो हैं वो इस व्यवस्था को, इसका समेकन करते हुए दार्शनिक अभ्यास की बात करते हैं। तो इन दोनों द्वंद्वों में आपका मत किस तरफ है? आधुनिक चिंतक केवल सागर में लहरों के समान हैं, उठापटक है। उनको अध्यात्म की गहराई का तनिक भी अनुमान नहीं है। लेकिन हमारी जो प्राचीन परंपरा है, यह अध्यात्म की गहराई में सृजन हुआ इसका, और इसको समग्र दृष्टि से, समग्र विचार से शोध करके संस्कृति हमारी बनाई गई थी, प्राचीन जो थी। और सब आध्यात्मिक धनी व्यक्तियों के द्वारा, जिसको हम ऋषि कहते हैं, उनके द्वारा शोध चिंतन करके बनाया गया था। आजकल के जो चिंतक हैं, वो गांजा फूंक करके, किताबें पढ़ करके केवल लिख रहे हैं, अध्यात्म में प्रवेश किया ही नहीं। जो धारणा, ध्यान, समाधि से इनका कोई परिचय ही नहीं है, तो ये क्या लिखेंगे भाई? किताबों में लिखा हुआ है, सोच सोच करके अपना व्याख्यान दे रहे हैं ऊपर ऊपर से, जैसे सागर की लहरें हैं, लहरों में ही गोते खा रहे हैं, गहराई से इनका कोई संबंध नहीं है। आपका तात्पर्य ये है कि इनका अपना कोई अनुभव नहीं है, ये किताबी ज्ञान, और ये अभी दार्शनिक या आध्यात्मिक उच्चाशयता पर स्वयं नहीं उपस्थित हुए हैं, तो ये बस किताबी बातें कर रहे हैं, तर्कों के आधार पर लोगों से संवाद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही समझे। इनका अपना निज अनुभव कुछ भी नहीं।